हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। बाकी यही है कि आप लोग का पास अभी तक नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है। जॉब होने वाला आदमी, जॉब में रहने वाला आदमी मेरा वीडियो में, मेरा चैनल में आता नहीं है, और आता है भी वीडियो को फुल नहीं देखता है और सब्सक्राइब भी नहीं करता है। सही है। तो बाकी जो आदमी देख रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ वो लोग भी जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए, इंटरव्यू अच्छा से वो लोग पास भी हो जाए, जल्दी गल्फ कंट्री आके हमारा जैसा वो भी कमाए। सही है। तो चलिए, आज का वीडियो जो है ये है कि गल्फ़ में हमको कितना सैलरी मिलेगा। गल्फ़ में कंट्री में जो भी है, हमारा गल्फ़ कंट्री में आपको मालूम है कि यूएई है, सऊदी है, कुवैत है, कतर है, ओमान है, मस्कट है, बहरीन है। तो ये जो कंट्री है, इसमें हमको कितना सैलरी मिलेगा, हर आदमी यही क्वेश्चन मुझे करता है। बहुत सारे वीडियो में आपका ये क्वेश्चन आया कि हमको कितना सैलरी वहाँ मिलेगा। वो भले टेक्नीशियन भी है वो भी पूछता है, हेल्पर जो है वो भी पूछता है, जो डिप्लोमा वाला, डिप्लोमा होल्डर है, सुपरवाइज़र में, फोरमैन में आने के लिए चाहता है, वो भी पूछता है कि हमको वहाँ कितना सैलरी मिलेगा। हम यहाँ काम कर रहे हैं, अपना मुल्क में काम कर रहे हैं, हमको इतना मिल रहा है, उधर जाएगा तो कितना मिलेगा। सही है। हमको वहाँ का एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे भी साइड इंजीनियर बीटेक जो कर के रखा है वो भी। ऐसे मैं आज ये वीडियो में आपको एक हेल्पर से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजर, डिजाइनर, प्रोजेक्ट इंजीनियर का जो सैलरी पैकेज होता है यूएई में, उसका ऊपर मैं आज आपको जानकारी दूंगा। वो हिसाब से आप कौन है, आप कैसा है, आपका पोजीशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका टैलेंट क्या है, आपको कितना सैलरी अभी मिल रहा है और यहाँ कितना मिलेगा, आपको उसमें मिल जाएगा ये वीडियो का अंदर। सही है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहले क्या होता है, कोई भी एक हेल्पर पोस्ट में आने के लिए चाहता है, गल्फ कंट्री आएगा, तो उसको 800 से 1000 दिरहम उसका बेसिक सैलरी रहेगा, प्लस ओवर टाइम अलग रहेगा, कंपनी रहने के लिए अकोमोडेशन दिएगा, और उसको खाने के लिए 200 से 300 दिरहम अलग दिएगा। मतलब टोटल जो उसका सैलरी पैकेज होगा 1200 दिरहम से 1300 दिरहम होगा, जो इंडिया का 25,000 से 30,000 अंदर, 25 से 30,000 तक उसको एक हेल्पर को इधर सैलरी मिलेगा। सही है। उसका बाद उसका जो खर्चा है, पर्सनल खाने का, रहने का जो खर्चा है, वो निकलने के बाद आराम से वो 20,000 हर महीना घर भर से भेज सकता है एक हेल्पर भी। तो ऐसा एक टेक्नीशियन को कितना मिलेगा? एक टेक्नीशियन को जो काम अपना मुल्क में किया है या काम नहीं किया है, और वो उसका पास बीटेक या आईटीआई है या डिप्लोमा है, और वो डायरेक्ट टेक्नीशियन पोस्ट में आना चाहता है, उसको 1200 दिरहम से लेकर 1800 दिरहम तक उसको बेसिक सैलरी होगा। इसका बीच में आप लोग समझने का कौन सा कंपनी कैसा देगा। मतलब कोई 1300 देगा, कोई 1400 देगा, कोई 1500 देगा, कोई 1600 देगा, ऐसा लास्ट उसको 1800 दिरहम तक उसको सैलरी मिलेगा जो बेसिक है। उसका बाद में उसको 200-300 खाने के लिए मिलेगा फूड अलाउंस का थ्रू, और उसको ओवर टाइम अलग से मिलेगा। मतलब कुल मिला के उसको 2500 तक, 2300 से 2500, 2300 से 2500 तक उसका पूरा सैलरी पैकेज आएगा। उसमें अपना जो खर्चा है खाने का, मोबाइल का, जो भी इंटरनेट का, वो निकालने के बाद उसको 2000 दिरहम, 1900 दिरहम उसका पास बैलेंस रहेगा। तो वो जो 1900 दिरहम जो होता है हमारा इंडिया का 45,000 होता है। तो मतलब हर महीना 40 से 45,000 घर आराम से भेज सकता है एक टेक्नीशियन। सही है। लेकिन वो टेक्नीशियन के पास, मैं बोला कौन सा टेक्नीशियन है, उसका पास आईटीआई नहीं तो डिप्लोमा नहीं तो बीटेक होना चाहिए, और काम का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, इंटरव्यू अच्छा से सक्सेस होना चाहिए, तभी उसको ये मिलेगा। कितना सैलरी? 1500 से लेकर 1800 तक। सही है। उसका बाद में आएगा हमारा टीम लीडर। जो टीम लीडर होता है, जैसे हम अपना कंट्री के अंदर काम कर लिया, जैसे मैं स्टार्टिंग में मैं जब आया था 2009 में, तो मैं टीम लीडर पे आया था। लेकिन उससे पहले मैं गल्फ कंट्री में काम नहीं किया था, मैं हैदराबाद में काम कर रहा था। उसी जो प्रोजेक्ट के अंदर में जो 3 साल काम किया था, उसी का नॉलेज मेरा को इंटरव्यू में पूछा गया था, वही नॉलेज के थ्रू मैं इधर आया था। तो उस टाइम मैं जब इंटरव्यू दिया था, मेरे को वो लोग टीम लीडर के लिए सिलेक्शन किया। मैं टेक्नीशियन पोस्ट के लिए फर्स्ट अप्लाई किया था, लेकिन वो लोग मुझे मेरा काम, मेरा एक्सपीरियंस देख के, मैं बहुत साइट लेके काम कर रहा था आदमी लोग को लेके, मतलब ड्राइंग देख के मेरे को हर चीज़ उस टाइम तक मालूम हो गया था। जैसे वो लोग मुझे टीम लीडर में अप्लाई किया टेक्नीशियन के लिए, लेकिन वो लोग सिलेक्शन किया मुझे टीम लीडर के लिए। सही है। तो जब टीम लीडर के लिए वो मैं उस टाइम आया, तो मेरे को उस टाइम 1200 दिरहम सैलरी था। उसी टाइम का बात मैं बोल रहा हूँ। अभी जो टीम लीडर में आएगा उसको 1500 से 2300 दिरहम सैलरी रहेगा। 1500 दिरहम से लेकर 2300 दिरहम तक उसका सैलरी रहेगा। उसका बाद में फिर 200-300 मिलेगा फूड अलाउंस, उसका बाद ओवर टाइम। मतलब कुल मिला के उसको जो टीम लीडर है उसको 2500 से 2800 दिरहम तक उसको सैलरी मिलेगा हर महीना, और उसका 500 से 600 दिरहम यहाँ खर्चा चला जाएगा। वो हिसाब से जो बचेगा वो अपना मुल्क भेज सकता है। मतलब जैसे 2800 दिरहम हो गया तो 2300 दिरहम उसको बचेगा, 500 दिरहम इधर खर्चा करेगा भी, 2300 दिरहम बचेगा। जो 2300 दिरहम है अपना इंडिया का 55,000 अभी बन रहा है। सही है। तो 50-55,000 एक टीम लीडर हर महीना कमा सकता है। उसका बाद आएगा फोरमैन।
फोरमैन का क्या क्या सैलरी मिलेगा, ये सब आपका कमेंट्स था। ये जितना भी मैं आज बात कर रहा हूँ, आप ही लोगों का अंदर बहुत आदमी पूछा कि हमको गल्फ कंट्री में कितना सैलरी मिलेगा। जो ये दुबई में मिलता है वहाँ वही सेम लगभग थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा सऊदी या कतर कुवैत के लिए या ओमान के लिए, सही है। तो मतलब पूरा गल्फ कंट्री का जो सैलरी का पैकेज होता है इसी हिसाब से होता है। और जो मैं बोल रहा हूँ ये प्रॉपर दुबई का UAE का सैलरी पैकेज मैं बता रहा हूँ, सही है। तो एक फोरमैन को कितना मिलेगा, जैसे अपना कंट्री में आप काम किया सुपरवाइज़र में, इधर आपको सुपरवाइज़र में डायरेक्ट कोई नहीं ले रहा है, आप फोरमैन के लिए ट्राई किया, आपका जो जूनियर फोरमैन है तो आपको 1800 दिरहम से स्टार्टिंग होगा आपका सैलरी, प्लस ओवर टाइम भी रहेगा, फूड अलाउंस भी रहेगा। मतलब टोटल मिला के 1800 फूड अलाउंस, 1800 दिरहम बोलेगा तो 1800 नहीं है, 1800 दिरहम से लेकर एक फोरमैन को 3000 दिरहम तक सैलरी रहता है, सही है। 3000 जब हो जाएगा आपका बेसिक सैलरी, आपका C1 ग्रेड हो जाएगा, जो आप स्टाफ कैटेगरी में चला जाएगा। स्टाफ कैटेगरी में क्या होता है ना, लेबर कैटेगरी में पैकेज अलग रहता है, आपको फैसिलिटी अलग मिलेगा, स्टाफ कैटेगरी में अलग फैसिलिटी मिलेगा। जैसे कि आपको रूम अच्छा मिलेगा, स्टाफ लोग का साथ रहना है, थोड़ा आपको हर साल छुट्टी जाने के लिए भी चांस मिलेगा। अभी तो लेबर हर आदमी को भी पूरा कंपनी दे रहा है, लेकिन वो थोड़ा अलग है, वो स्पेशल रहेगा। आपको टिकट भी थोड़ा अच्छा टिकट रहेगा, ज़्यादा पैसा टिकट का हिसाब से आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। और आपका जो हिसाब किताब है ग्रेजुएटी वो सब अलग लेवल का होएगा, सही है। मेडिकल भी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी थोड़ा स्टैंडर्ड लेबर कैटेगरी से थोड़ा स्टाफ कैटेगरी और हाई स्टैंडर्ड का होएगा, मतलब स्टाफ कैटेगरी में थोड़ा अच्छा होता है। और सैलरी भी आपको 3000 दिरहम से 5000 दिरहम तक आपका रहता है फोरमैन के लिए। उसका बाद में सुपरवाइज़र को कितना मिलेगा, जैसे फोरमैन सुपरवाइज़र जो होता है UAE के अंदर वो लगभग सेम होता है। थोड़ा सुपरवाइज़र को डॉक्यूमेंट का काम, सिस्टम का काम कंप्यूटर में करना पड़ता है, लेकिन फोरमैन को उतना नहीं करना पड़ता है। लेकिन बाकी साइड का अंदर जो काम है वो सुपरवाइज़र फोरमैन का काम सेम होता है। तो सुपरवाइज़र को कितना मिलेगा, 2500 से उसका सैलरी स्टार्ट होगा, 2500 दिरहम से उसका सैलरी स्टार्ट होगा 8000 दिरहम तक। कोई सुपरवाइज़र है 2500 दिरहम पे बेसिक सैलरी, प्लस अकोमोडेशन के लिए कंपनी बाहर रहने के लिए दे रहा है तो और 2000 देगा, मतलब 4500 दिरहम, उसको 4000 4500 दिरहम टोटल मिलेगा। लेकिन उसी सुपरवाइज़र में जो पुराना एक्सपीरियंस, ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला होगा, टैलेंट वाला बंदा होगा, जिसका पास BTech या डिप्लोमा वाला सर्टिफिकेट होगा और उसको अटेस्टेशन किया होगा, तो उसको 5000 से 8000 दिरहम तक सैलरी मिलेगा। 5000 बोलेगा तो इंडिया का 1,30,000 तक हो गया, 8000 है तो लगभग 2 लाख करीब हो गया, सही है। तो उतना एक सुपरवाइज़र को सैलरी मिलता है। उसके बाद इंजीनियर को कितना मिलता है, जो साइट इंजीनियर है या जो भी है सीनियर इंजीनियर है, उसको मिलता है 5000 से 10,000 तक सैलरी, 5000 दिरहम से स्टार्ट होकर। और वो लोग को पूरा पैकेज मिलता है, मतलब जैसे इंजीनियर है तो कंपनी में रहने का ज़रूरत नहीं है, कंपनी आपको क्या करेगा, आपका सैलरी के साथ और 2000 दिरहम एक्स्ट्रा देगा, वो आपका अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट उसमें आपको लगाना है। जब आप बाहर रहेगा तब अपना हिसाब से आपको मेट्रो, ट्रेन, जो बस, बाकी आपका टैक्सी, जैसे भी आप आने का आपका हिसाब से वो आपको देखना पड़ेगा। तो वो रहता है आपका सैलरी पैकेज, मतलब 5000 से 10,000, उसी का अंदर एक सुपरवाइज़र का सैलरी पैकेज रहता है। एक मैनेजर को कितना रहता है, नहीं सॉरी, एक इंजीनियर का, मैं इंजीनियर का सैलरी बोला, सुपरवाइज़र नहीं, एक इंजीनियर का सैलरी 5000 से 10,000 तक रहता है। उसका बीच में कोई इंजीनियर को 8000 मिलता है, 9000 मिलता है, 6000 मिलता है, 7000 भी मिलता है, एक्सपीरियंस के हिसाब से। आप 10 साल 15 साल UAE में काम किया है गल्फ कंट्री में तो आपको 8000 आराम से मिल जाएगा। लेकिन आप अपना गल्फ कंट्री में आप काम नहीं किया, डायरेक्ट आप इंजीनियर में आ रहा है अपना कंट्री से, जैसे फ्रेशर है, तो आपको 5000 6000 सैलरी मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, सही है। उसके बाद मैनेजर को कितना सैलरी मिलता है, कोई कंस्ट्रक्शन मैनेजर हो या एक डिपार्ट का अलग अलग मैनेजर रहता है, सही है। तो वो मैनेजर लेवल का सब डिपार्टमेंट में अलग अलग मैनेजर रहता है, उसका पूरा डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए मैनेजर का जो सैलरी रहता है 8000 दिरहम से लेकर 16000 दिरहम तक। मतलब यहाँ का जो मैं बोल रहा हूँ 8000 दिरहम पूरा पैकेज, मतलब उसमें उसको रहना है, बाहर रूम लेकर आना है, आने जाना जो भी उसका कार का पेट्रोल का वो सब उसको उसी में आता है। 8000 से लेकर 16000, जैसे आपका एक्सपीरियंस है, जैसे आपका टैलेंट होगा वो हिसाब से आपको सैलरी लगेगा। 10,000 भी लगा सकता है, 12,000 भी लगा सकता है, 15,000 भी लगा सकता है, 18,000 दिरहम तक भी मैनेजर का सैलरी में देखा हूँ, सही है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर, ये होता है तो मैनेजर एक डिवीज़न का, एक डिपार्ट का, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो पूरा मैनेजर का मैनेजर, हर जो डिपार्टमेंट है सबका जो मैनेजर है वो प्रोजेक्ट का हेड होता है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर, वो भले फैसिलिटी मैनेजमेंट हो या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट हो। तो वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसका कितना सैलरी रहता है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर में आ रहा है तो उसका स्टार्टिंग सैलरी 20,000 दिरहम से लेकर 50,000 दिरहम तक होगा। 20,000 भी मिलेगा जो फ्रेशर है, अपना कंट्री में मैनेजर में काम किया लेकिन गल्फ में काम नहीं किया है,
लेकिन मैनेजर में 5 साल से 10 साल अपना अपना कंट्री में वो काम कर लिया, उतना टैलेंट है, तो उनको 20,000 कंपनी देगा। लेकिन जो गल्फ कंट्री में घूम घूम के काम किया है, कोई सऊदी में 2 साल किया है, कुवैत में 5 साल किया है, यूएई का अंदर 10 साल किया है, तो ऐसा वाला मैनेजर जब मिल जाता है तब उनका प्रोजेक्ट मैनेजर, उनका सैलरी 50,000 से 60,000 भी उनका सैलरी होता है, पूरा पैकेज, मतलब उसका रहने का, उसमें उनको और भी फैसिलिटी मिलता है, फैमिली वीसा कंपनी देगा और बाकी जो भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देगा पूरा फैमिली को, तो बहुत सारे और भी फैसिलिटी है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को 20,000 से लेकर 50,000 दिरहम तक सैलरी रहता है। और ड्राफ्ट्समैन को कितना रहता है, जो ड्राफ्टिंग करता है, ड्राइंग डिजाइनिंग बनाता है, ड्राफ्ट्समैन है, डॉक्यूमेंट कंट्रोल ड्राफ्टमैन, उनको मिलता है 3,000 से लेकर 6,000 सैलरी। टोटल पैकेज 3,000 दिरहम से लेकर 6,000, मतलब 4,000 किसी को भी मिल जाएगा, कोई कंपनी दे देगा, किसी कंपनी में 5,000 भी मिल जाएगा। तो ऐसा उनका जो लमसम है, जो एक सैलरी का जो लिमिट है, उतना का अंदर उनको मिलता है। प्लस उनको रहने के लिए 2,000 बाहर रहने के लिए कंपनी देगा। कभी कभी ड्राफ्ट्समैन लोग को कंपनी अकोमोडेशन में रहना पड़ता है, तो उस टाइम ओनली उतना ही तो उनको सैलरी मिलेगा, जो उनका बेसिक सैलरी है 3,000 से 6,000 अंदर उतना ही मिलेगा। सही है। उसका बाद में प्रोजेक्ट डिजाइनर, जो प्रोजेक्ट को डिजाइन करता है, सही है, प्रोजेक्ट इंजीनियर भी हम लोग बोल सकते हैं, पूरा प्रोजेक्ट को डिजाइन वही किया है। एमएपी का एमएपी अलग डिजाइनर होता है, सिविल का सिविल अलग डिजाइनर होता है। वो लोग को कितना मिलेगा, जो पूरा प्रोजेक्ट का इंजीनियर, वो उसको 25,000 से लेकर 50,000 मिलेगा। मतलब कई कंपनी में थोड़ा कम मिलता है, लेकिन लमसम जो टैलेंट वाला होगा उसको इतना मिलेगा, 25,000 से लेकर 50,000 तक। सेम प्रोजेक्ट मैनेजर का लगभग थोड़ा बहुत आगे पीछे उतना सैलरी उनको मिलेगा। और जो इंजीनियर होता है QOQC, मतलब क्वांटिटी इंजीनियर जो होता है, क्वांटिटी चेक करने के लिए जो भी काम होएगा उसका इंस्पेक्शन करने के लिए, इंस्पेक्टर भी बोल सकता है हम लोग, काम का वर्क इंस्पेक्टर, तो उनका सैलरी रहता है 3,000 से लेकर 8,000 तक। उनका कैपेसिटी जो हिसाब से होगा, जो लेवल में वो, जैसे फ्रेशर है इंस्पेक्शन, कोई फ्रेशर इंस्पेक्टर आ गया है QOQC वाला, तो उसको 3,000 4,000 स्टार्टिंग सैलरी दिया जाएगा। प्लस रहने के लिए कंपनी में रह सकता है, बाहर रहेगा तो और 2,000 अलग दे सकता है। लेकिन जो बेसिक सैलरी है वो मैं बोल रहा हूँ। और जो पुराना आदमी है, 2-3 कंपनी में काम किया है गल्फ कंट्री में, उसको 6,000 से 8,000 तक सैलरी रहेगा। मतलब स्टार्टिंग 3,000 से लेकर 6,000 तक नॉर्मली रहता है, 8,000 तक नॉर्मली रहता है। सही है। उसका बाद में QOQC जो मैनेजर लेवल का होता है, QOQC में भी अलग मैनेजर है, वो जो मैनेजर डिपार्टमेंट, वो लोग का अलग डिपार्ट है। जैसे उनका सुपरवाइज़र भी रहेगा, इंजीनियर भी रहेगा। सुपरवाइज़र का काम क्या है कि जाके साइड में काम चेक करके, ड्राइंग के हिसाब से आज पर जो उनको डॉक्यूमेंट होगा सब चेक करके, वेरीफाई करके काम को पास करना है। मतलब ओके करके चेक करके आके वो पास करके आएगा तो इंजीनियर उसको अप्रूव करेगा, और इंजीनियर के बाद मैनेजर उसको पूरा हैंड ओवर दिएगा। तो वो जो इंजीनियर होता है उसका सैलरी कितना रहता है, उसका सैलरी रहता है 10,000 से लेकर मैनेजर, जो मैनेजर होता है उसका, जो QOQC का जो मैनेजर होता है उनका सैलरी 10,000 से लेकर 20,000 तक उनका सैलरी होता है। सही है। तो यही था जो मैं आज बताया आप लोग को, एक हेल्पर से लेकर एक प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर तक, जितना भी प्रोजेक्ट के अंदर हर जो डिपार्ट है, हर जो पोजीशन है, हर जो डिवीज़न है, डेजिग्नेशन है, हर डेजिग्नेशन के ऊपर मैं आज आप लोग को बताया कौन सा डेजिग्नेशन बंदा को कितना सैलरी मिलेगा। लेकिन ये इम्पोर्टेंट रहता है कि वो फ्रेशर है गल्फ कंट्री के लिए या रिटर्नर है, गल्फ एक्सपीरियंस वाला है, वो हिसाब से उनको सैलरी लगेगा। फ्रेशर को थोड़ा कम लगेगा, जो मैं स्टार्टिंग से बोला, स्टार्टिंग सैलरी इतना हो सकता है और कितना तक जा सकता है। कितना तक जो जाता है वो एक्सपीरियंस वाला का साथ वो डिसाइड होता है, लेकिन जो स्टार्टिंग है वो फ्रेशर के लिए स्टार्ट होता है। तो ये हिसाब से जो वीडियो मेरा देख रहा है, जो भी कंट्री से आप लोग अपना कंट्री का हिसाब से आप लोग उसको कन्वर्ट कर सकता है, कितना आपका करेंसी होगा। मैं यूएई का दिरहम का करेंसी के ऊपर बात किया। सही है। तो ये वीडियो, ये जानकारी आप लोग को कैसा मिला, आप लोग को इससे पहले मालूम था या नहीं, मुझे कमेंट्स करके बताइए। और आगे किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट्स करेगा, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। सही है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो के साथ।